टोटल 5 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। पहला है आउटपुट, कि हम जावा में आउटपुट कैसे देते हैं। दूसरा है वेरिएबल्स। तीसरा डेटा टाइप्स, जावा में हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और साथ में इनपुट, जावा में हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं वो हम कवर करेंगे। और साथ में कमेंट, जावा में कितने टाइप के कमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आउटपुट से। आउटपुट क्या होता है, मीन्स हम जावा में कोई भी चीज़ कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे पहले। तो उसके लिए एक सिंटैक्स होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें मैसेज प्रिंट कराना होता है वो हम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट विंडो में शो होगा। जो भी हम यहाँ मैसेज डालेंगे वही हमारा मैसेज शो होता है आउटपुट विंडो में। तो बस आपको ये सिंटैक्स याद रखना रहता है, इसके अंदर जो मैसेज है वो तो हम अपने आप ही देते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं प्रोग्राम करके। तो इसके लिए हमें ये सिंटैक्स लिखना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना मैसेज जो भी रहेगा। तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड, और फिर उसके बाद सेमी कॉलन हमको तो देना ही पड़ता है जावा में हर एक में। और यहाँ पे मैंने पी बड़ा लिख दिया है, ये पी छोटा रहना चाहिए, ये सिंटैक्स एरर है। तो ये हो गया है, अब हम इसे रन करके देखेंगे एक बार। रन जावा, ये देखिए हमारा आउटपुट सक्सेसफुली यहाँ आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे हम आउटपुट, कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो हमें जावा में तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब प्रिंट करने के भी बहुत से तरीके होते हैं जावा में, जैसे कि अगर मैं ये 2 बार लिखा तो देखिए ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, जबकि मैंने ये दोनों अलग अलग लाइन में लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं जावा में, ताकि हमारा जो प्रिंट हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट हो। जैसे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ दोनों जगह प्रिंट एलन लिख लेंगे। अब देखिए मैं रन करता हूँ फिर से, रन जावा। ये देखिए अब दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आया है, हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड दोनों अलग अलग लाइन में है। तो प्रिंट एलन का यही यूज़ होता है। तो टोटल प्रिंट करने के जावा में 3 टाइप्स होते हैं। तो अभी जो हम लोग ने देखा वो था प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। और इसके पहले जो हमने देखा था वो था प्रिंट नॉर्मल प्रिंट। तो मैं यहाँ से जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ हमने एलन नहीं यूज़ किया था। एक ये हो गया, पहला टाइप ये हो गया जिसमें कि हमारा नेक्स्ट लाइन में नहीं आता है, और दूसरा हो गया प्रिंट एलन जिसमें नेक्स्ट लाइन में आता है। और एक और टाइप होता है फॉरवर्ड स्लैश एन। अभी ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर से हम वही सिंटैक्स लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड उसके बाद ब्रैकेट। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो हाउ आर यू, और फिर उसके बाद सेमी कॉलन। तो देखिए मैं आपको पहले यहाँ रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हेलो हाउ आर यू, ये जो, एक मिनट, ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है वो आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये आउटपुट विंडो में थोड़ा वियर्ड लग रहा है। हाँ तो मैं यहाँ एंटर मार देता हूँ, तो ये प्रिंट हो गया है जो इसको मैंने कमेंट कर दिया ताकि आउटपुट विंडो में ना आए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे मुझे हेलो और हाउ आर यू दोनों, फिर से मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए चला गया पहला, हाँ ये चला गया। अब ये देखिए ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश एन का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, जो भी हम लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, हेलो और हाउ आर यू, ये देखिए दोनों नेक्स्ट लाइन में आ रहा है।
पर ये हाउ के पहले एक स्पेस आ रहा है जिसको हम कम कर सकते हैं बैक स्पेस देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस दे दिया इसीलिए वो आगे दिखा रहा है। तो मैं इसे कट कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ। ये देखिए हेलो हाउ आर यू, ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो फॉरवर्ड स्लैश एन का यही यूज़ है कि हम एक ही लाइन में जहाँ हम प्रिंट करते हैं वहीं अगर हम फॉरवर्ड स्लैश एन यूज़ करेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो हमने यहाँ 3 टाइप देख लिए प्रिंट के, एक है प्रिंट, दूसरा प्रिंट एलन और एक फॉरवर्ड स्लैश एन। तो अभी हम वेरिएबल्स देखते हैं। अब हम वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? अ नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा और अ वैल्यू दैट कैन चेंज। मतलब वेरिएबल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे अपने कंप्यूटर में उसका नाम देने के लिए। वेरिएबल्स मीन्स कोई भी चीज़ का नाम देने के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि उसको हम डिफ़ाइन कर सकें। मतलब अगर कोई भी वैल्यू हम दे रहे हैं तो उस वैल्यू को कोई नाम देने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम देखते हैं जैसे कि इंट ए और इंट बी, ऐसा हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके हम अंदर वैल्यू 5 स्टोर कर रहे हैं। तो ये 5 किसके अंदर स्टोर है? ए वैल्यू के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर सॉरी। और ये जो बी है वेरिएबल उसके अंदर हमने स्टोर किया है 5। और फिर उसके बाद हमने एक नया वेरिएबल बनाया है सी जिसके अंदर हमने ये दोनों का एडिशन परफॉर्म किया है, मतलब 5 + 5। तो हमने यहाँ 5 + 5 लिखने के वजह हमने यहाँ यूज़ किया है a + b। और फिर उसके बाद हमने नॉर्मली ये प्रिंट कर दिया है system.out.print यूज़ करके। और हमने यहाँ पे एक मैसेज भी दिया है, ये देखिए जो हमने system.out.print देखा था। और उसके बाद हमने यहाँ एक मैसेज दिया है एडिशन ऑफ a and b is। और फिर उसके बाद हमने यहाँ +c लिखा है। तो आप बोलेंगे ये +c क्या है? तो ये प्लस को हम कहते हैं कंकैटिनेशन। मतलब प्रिंट करते टाइम हम अगर दोनों चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई स्ट्रिंग अगर प्रिंट करते हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना आता है। तो कंबाइनिंग स्ट्रिंग विथ इंटीजर, तो ये जो सी है हमारा वो इंटीजर है। और ये जो हमने मैसेज लिखा है एडिशन ऑफ ए एंड बी वो एक स्ट्रिंग है। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं, इसको कंकैटिनेशन कहते हैं। सो कंकैटिनेशन मतलब क्या है? कंबाइनिंग स्ट्रिंग विथ इंटीजर। नॉर्मल सा यूसेज है कंकैटिनेशन का, ये आपको हर टाइम यूज़ आएगा कोड लिखते वक्त जावा में। नॉर्मल सी चीज़ है ताकि हम यूज़र को बता सकें, एक मैसेज शो कर सके कि एडिशन ऑफ ए और बी का क्या है, जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो सी में स्टोर होगा। तो एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ 10, ऐसा हमें आउटपुट आएगा। तो एक बार हम ये कोड करके देख लेते हैं क्या आने वाला है हमें मैसेज। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे int a = 5। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। int b = 5। उसके बाद हम यहाँ एक नया वेरिएबल बनाएंगे c = a + b, यानी कि ये दोनों का एडिशन। और फिर इसके बाद हम ये नॉर्मली प्रिंट कर देंगे system.out.print यूज़ करके एडिशन ऑफ a and b is। तो यहाँ हमने एक यूज़र को मैसेज दिखाया है प्रिंट करके कि ये दोनों का एडिशन क्या है? c में हमारी जो भी वैल्यू स्टोर रहेगी वो हमें आउटपुट में आएगा। और यहाँ हमें एरर आ रहा है क्योंकि हमने int यहाँ डेटा टाइप नहीं बताया इसका, शायद मैंने यहाँ मैसेज में भी नहीं बताया। तो इंटीजर लिखना ज़रूरी है क्योंकि एक इंटीजर डेटा टाइप है। तो यहाँ मैंने इंटीजर नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ int। यहाँ इंटीजर लिखना मैंडेटरी है, नहीं तो हमारा कोड रन नहीं होगा। इसके बाद हम रन जावा करते हैं और ये देखिए एडिशन ऑफ a and b is 10। तो यहाँ स्पेस नहीं आया है
तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे इसके बाद, ताकि हमारा आउटपुट अच्छे से शो हो। एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 10। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया है। अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ 10 डालूँ और फिर उसके बाद इसे फिर से रन करूँ, तो देखिए हमारा मैसेज आएगा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ 15। तो वेरिएबल का बस यही यूज़ होता है कि हम उसके अंदर, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ जैसे देखिए c इज इक्वल्स टू a प्लस बी लिखा है, तो मैं यहाँ 5 + 10 की जगह उसके वैल्यू, वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ कि a के अंदर 5 है, तो 5 की जगह मैंने a लिखा है और 10 की जगह मैंने b लिखा है। तो वेरिएबल्स इसीलिए यूज़ होते हैं ताकि हम वैल्यू का कोई एक नाम दे सकें। तो वेरिएबल्स यही होते हैं जावा में। होप सो आपको समझा हो। तो अब हम देखेंगे डेटा टाइप, द टाइप ऑफ द डेटा दैट वी आर स्टोरिंग इन द वेरिएबल। मतलब कौन से टाइप का डेटा है वो जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो ऐसे बहुत सारे तरह के डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डबल हो गया। तो जावा में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसे हम रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर टोटल 8 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है बुलियन, मीन्स ट्रू और फॉल्स कैरेक्टर, और होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो इसमें हम मेनली इंटीजर ही यूज़ करते हैं। और फ्लोट और डबल, ये डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। जब भी हम कोई डेसिमल वैल्यू वाला नंबर स्टोर करेंगे तो हम वो फ्लोट और डबल में स्टोर करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन जावा, मतलब वो पहले से ही डिफ़ाइन किए गए होते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। ये हम खुद से नहीं बनाते हैं, वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से ही बिल्ट इन है। तो हर एक के साइज़ होते हैं। तो जैसे बाइट हो गया, तो बाइट होता है 1 बाइट या फिर 8 बिट का। तो 8 बिट का मतलब, अभी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे मशीन जो हमारा होता है अपना कंप्यूटर, वो सिर्फ 0-1 में बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे कितने 5 नंबर लिख लिए हैं, तो ये 5 नंबर जो है 5 बिट्स के हो गए। मतलब हर एक 0-1-0-1 की जो होता है, तो 0 1 बिट स्पेस लेगा हमारे कंप्यूटर में। तो ऐसे मैंने यहाँ 5 नंबर लिखे हैं तो हमारे 5 स्पेस लेगा। और यहाँ मैंने गलती से 2 लिखा था ये प्रोग्राम में, तो 2 नहीं लिखना है, हमें 1 लिखना रहता है। 0-1 सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर करता है, 0 और 1। तो ऐसे हमने यहाँ 8 नंबर लिए हैं। तो ये जो 8 नंबर हैं हमारे, वो टोटल 8 बिट स्पेस लेंगे हमारे कंप्यूटर में। तो 8 बिट, तो अगर हम 8 बाइट कहते हैं, मतलब 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। तो इसीलिए मैंने लिखा है 1 बाइट और 1 बिट्स। कैरेक्टर 2 बाइट का होता है। बुलियन 1 बाइट का होता है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स एक ही चीज़ हो सकता है, कोई भी, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। इंटीजर 4 बाइट, किसी पीसी में इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट का भी होता है। इंटीजर जो है वो हमारे 64 बिट का हमारा कंप्यूटर है, इसीलिए हमारे इसमें 4 बाइट का इंटीजर। किसी इसमें 2 बाइट का भी होता है, क्योंकि उनका पीसी 32 बिट का होता है। तो वो हमारे कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि इंटीजर का जो साइज़ है वो क्या होगा। तो हमारे 64 बिट का कंप्यूटर है, तो हमारे इसमें 4 बाइट है। ऐसे लॉन्ग है 8 बाइट का, फ्लोट है 4 बाइट का, डबल है 8 बाइट का। तो ये सारे साइजेस हैं हमारे डेटा टाइप्स जो हम स्टोर करते हैं, वो कितना साइज़ लेते हैं हमारे कंप्यूटर मेमोरी में, वो है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर दोज डेटा टाइप विच आर डिफाइंड बाय द यूजर्स और द प्रोग्रामर्स। तो ये हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ये सब जो है हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो कि हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं। और जो प्रिमिटिव होते हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। तो बस ये दोनों में यही डिफरेंस है। तो एक बार हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं डेटा टाइप्स के, कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप बनाया है जिसमें ए वेरिएबल है और इंट हमारा डेटा टाइप है। उसके अंदर हमने 5 वैल्यू स्टोर किया है।
और एक और हम देखेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू रोहित, यानी कि हमने कि यहाँ स्ट्रिंग बनाया, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो मैंने आपको बताया। यहाँ स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये हम खुद से डिफाइन करते हैं। फ्लोट, फ्लोट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसके अंदर हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। और एक और होता है डबल, जिसके अंदर हम डेसिमल वैल्यूज ही स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें हम ज़्यादा डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो मेमोरी साइज़ है वो ज़्यादा है। जैसे कि हमने देखा है फ्लोट का जो है वो शायद 4 बाइट है और डबल का 8 बाइट है। तो इसीलिए हम डबल में ज़्यादा डेसिमल वैल्यूज़ वाले नंबर स्टोर कर सकते हैं और फ्लोट में वहाँ ही कम डेसिमल वैल्यूज़ वाले नंबर स्टोर हो सकते हैं। जैसे मैं डबल में और भी डेसिमल वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और फ्लोट का साइज़ छोटा है। तो ये दोनों में बस ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही यूज़ होता है। ये देखिए फ्लोट है 4 बाइट का, डबल है 8 बाइट का। तो दोनों यूज़ एक ही चीज़ के लिए होते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ के लिए। और दूसरा है बुलियन। बुलियन में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स। अगर ट्रू रहेगा तो हमें आउटपुट आएगा 1, अगर हम फॉल्स डालेंगे तो हमें आउटपुट आएगा 0। तो बुलियन डेटा टाइप का यही मतलब होता है। तो यहाँ हमारा डेटा टाइप कंप्लीट हो गया है। होप्स आपको समझ में आया हो डेटा टाइप। तो हमारा डेटा टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इनपुट। तो इनपुट क्या है? टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन जावा। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है और वो पैकेज का नाम है import java.util.star। तो अगर हमें इनपुट लेना है तो सबसे पहले हमें ये पैकेज वो करना पड़ेगा। ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो हमें अगर कोई भी इनपुट लेना रहता है तो सबसे पहले हमें ये लाइन मैंडेटरी लिखनी ही होती है, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। तो इससे क्या होता है, एस सी नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसके अंदर हम सारे इनपुट्स ले सकते हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने अभी ये प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम एक वैल्यू लेंगे, यूज़र से एक नाम लेंगे और वो नाम हम फिर प्रिंट कर देंगे। तो नेम हमने लिया यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना के, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट। तो जो एस सी है ये देखिए, ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यही यूज़ होता है। और एस सी डॉट नेक्स्ट यानी हम स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो एस सी डॉट नेक्स्ट लिखेंगे और फिर इसी को प्रिंट कर देंगे। मतलब फर्स्ट हम लोग यूज़र से एक नेम लेंगे और वही नेम प्रिंट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम इसी की बेस्ड पे है। तो एक बार हम ये टेस्ट करके देख लेते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा पैकेज, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकॉलन। और यहाँ स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। हमें यहाँ पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें हम सारे इनपुट लेंगे हमारे यूज़र से। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एस सी है। आप एस सी की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ एस सी ले रहे हैं। स्ट्रिंग नेम, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया नेम नाम का। और फिर उसके बाद हम यहाँ उसका ऑब्जेक्ट का वो लिखेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट एक फंक्शन है। ये स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है यूज़र से तो हमें ये फंक्शन लिखना होता है, एस सी डॉट नेक्स्ट। और उसके बाद हम यहाँ प्रिंट कर देंगे वो जो हमने नेम यूज़र से लिया है वो। तो यहाँ हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम। उसके बाद हम ये रन करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो रन जावा, ये देखिए हमें यूज़र से इधर यहाँ इनपुट देना है हमें। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ रोहित, तो ये देखिए वही नेम प्रिंट होके वापस आ चुका है। तो हम यहाँ एक यूज़र को एक पहले एक मैसेज देते हैं कि हमें अपना नाम प्रिंट करना है, मतलब नाम हमें अपना टाइप करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंटर योर नेम और ये हमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा। और इसके बाद हम रन करते हैं ताकि यूज़र को पता चल सके कि हमें एक नेम इनपुट करना है। रन जावा।
एंटर योर नेम, ये देखिए अब हमें यहाँ पे एक नेम इनपुट करना है, रोहित। ये देखिए हमारा नेम वापस प्रिंट होकर नीचे आ चुका है। तो ऐसे हम यूज़र से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जावा के प्रोग्राम में। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इनपुट लेने के भी दो तरीके होते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे नेम डाला है रोहित सोनी, पर उसने इनपुट क्या लिया है, सिर्फ रोहित लिया है और वही प्रिंट कर दिया है उसने। क्यों ऐसा हुआ है? सिर्फ उसने एक ही वर्ड लिया है, सोनी उसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ यूज़ किया एस सी डॉट नेक्स्ट फंक्शन। तो एस सी डॉट नेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ एक ही वर्ड लेता है। तो अगर हमें चाहिए कि एक से ज़्यादा वर्ड्स ले, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन यूज़ करना होगा, नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ हम लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये क्या करेगा, एक से ज़्यादा वर्ड इनपुट मिलेगा और फिर उसे प्रिंट करेगा। मतलब एक से ज़्यादा अगर इनपुट लेना हो हमें, तो हम एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं। तो हम यही चीज़ फिर से करके देखेंगे, रोहित सोनी। ये देखिए अभी दोनों वर्ड्स आ रहे हैं प्रिंट होके। मीन्स अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स रहा तो आपको लेना है एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, एक से कम एक ही वर्ड रहा तो हम लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट। दोनों में यही डिफरेंस है। तो यहाँ हमारा इनपुट कंप्लीट हुआ और ये मैंने सेम यही कोड लिखा है यहाँ पे, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये दोनों कोड में यही फ़र्क है, एक एस सी डॉट नेक्स्ट है और एक एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन है। अगर ये आपको कोड चाहिए या फिर ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स ही ले सकते हैं। और भी बहुत सारे स्कैनर क्लासेस होते हैं हमारे जावा में, जैसे कि एस सी डॉट नेक्स्ट इंट या फिर नेक्स्ट फ्लोट। तो अगर आपको इंटीजर लेना रहा तो नेक्स्ट इंट लिखेंगे आप, और अगर आपको फ्लोट वैल्यू लेना रहा तो नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे आप। तो हम अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। टेक टू वेरिएबल्स ए एंड बी एंड प्रिंट देयर सम। मतलब हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं। एक वेरिएबल रहेगा हमारा ए, जिसमें हमें कोई वैल्यू लेनी है यूज़र से, और एक वेरिएबल रहेगा बी। तो ए और बी में हमें दो यूज़र से इनपुट लेने हैं। जैसे कि अगर यूज़र ने डाला 5 और बी में भी यूज़र ने डाला 10, और फिर इसे हमें ऐड करना है, तो हम नया वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे ए प्लस बी। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमने सी वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। और फिर उसके बाद दोनों का एडिशन करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे उन दोनों का एडिशन। तो हमें आउटपुट आएगा 15। तो यही प्रोग्राम हम करके देखते हैं एक बार हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। हमें दो वेरिएबल लेने हैं और उनका सम प्रिंट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले एक यूज़र को एक मैसेज लिखेंगे कि एंटर टू नंबर्स, ताकि यूज़र को समझ सके कि हमें दो नंबर्स इनपुट करने हैं। उसके बाद प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद हमें स्कैनर क्लास लिखना है। स्कैनर का जो मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, वो हमें हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा, ताकि हम जो स्कैनर बनाना चाहते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकें। जैसे हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है एस सी, हमें यहाँ सेमी कॉलन देना है। और फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एस सी डॉट, इसके पहले हम अपना वेरिएबल्स बना लेते हैं यूज़र से वैल्यू लेने से पहले। इंट ए बी एंड सी, तीन वेरिएबल्स हमें लगेंगे ये प्रोग्राम करने में। तो अब हम यहाँ लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। हमने पिछले प्रोग्राम में लिखा था नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन यूज़ होता है स्ट्रिंग, अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेना हो, और अगर हमें यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेना हो तो हमें लिखना रहता है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो हमने ये दोनों यूज़र से वैल्यू लेंगे, ए और बी, मीन्स दो नंबर हम यूज़र से लेंगे, और फिर उसके बाद हम उन दोनों का एडिशन प्रिंट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और उसके बाद हम लोग ये दोनों का एडिशन प्रिंट कर देंगे। तो इनवर्टेड कॉमर्स में एडिशन इज इक्वल्स टू, और फिर कंकैटिनेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कंकैटिनेशन क्या होता है, यहाँ हमने कंकैटिनेशन यूज़ किया है। एडिशन इज इक्वल्स टू प्लस सी। तो ये हमारा एडिशन का प्रोग्राम है, दो वेरिएबल लेके। हम रन करके देखते हैं कैसा आ रहा है। एंटर टू नंबर्स, तो हम यहाँ दो नंबर्स इनपुट करेंगे, 40 एंड 60।
ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, एडिशन इज इक्वल्स टू 100। तो अब हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है कमेंट। तो कमेंट्स क्या होते हैं? दे आर एडेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड एंड आर जनरली इग्नोर्ड बाय कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं, जैसे कि मैंने एक बड़ा सा कोड लिख दिया और फिर मैं वही कोड अगर किसी दूसरे प्रोग्रामर को शेयर कर रहा हूँ तो वो उसे अच्छे तरीके से समझ में आए, इसीलिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। या फिर हम कभी बहुत दिन बाद अगर वो कोड देखें तो हमें भी समझ में आए, इसीलिए हम कमेंट लिखते हैं। मीन छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो कि हमारे आउटपुट में नहीं आता है। तो कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टीपल लाइन कमेंट। तो हम यहाँ एक बार करके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ सके कि कमेंट्स कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक प्रिंट कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड एक स्टेटमेंट। और फिर इसे रन करके देखते हैं। ये नॉर्मली हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा। देखिए हेलो वर्ल्ड आ चुका है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ कमेंट दे देंगे, जिससे कि हम अगर बहुत दिनों बाद अगर हमारे प्रोग्राम लिखने आए या फिर हम किसी को शेयर भी करते हैं तो कमेंट लिखने से क्या होता है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ये कोड किस बारे में है। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है दिस बिलो लाइन विल प्रिंट द हेलो वर्ल्ड, तो इससे हमें समझ में आएगा कि जो हमने लिखा है कोड ये क्या काम करता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि इट विल प्रिंट द हेलो वर्ल्ड, सो इट विल बी ईजीली टू अंडरस्टैंड if we will come back to our program later after some time। तो अब हम मल्टी लाइन कमेंट देखते हैं। सेम टू सेम होता है, बस इसमें फ़र्क ये रहता है कि अगर एक लाइन का हमें कमेंट लिखना रहा तो हम सिंगल लाइन कमेंट लिखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट रहा तो हम मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। बस दोनों में यही डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस कोड इज़ रिटन बाय रोहित सोनी, कमेंट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो। तो ये मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट लिखा है। तो अगर ज़्यादा बड़ा अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना रहा कोड का तो आप मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर डाल सकते हैं।